3 मिनट में रखो। इसका प्रो-वी फॉर्मूला 3 महीनों के डैमेज को 3 मिनटों में सुधारने में मदद करे। अब घंटों। स्वागत है आपका। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था और उसने शिव की कठोर तपस्या भी की थी, जिससे खुश होकर भगवान त्रिपुरारी ने उसे शिवलिंग प्रदान किया। रावण को शिवलिंग लंका ले जाकर स्थापित करना था, लेकिन रावण की यह हसरत पूरी नहीं हो सकी। वो अद्भुत शिवलिंग आज भी अरावली की पर्वतमाला के बीच विराजमान है, जहां सालों भर लगा रहता है भक्तों का तांता, जिसके लिए दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। पूजा करो, ध्यान चरणों में किसके करो। माउंट आबू की सुंदर पहाड़ियां, यहीं पर है भोलेनाथ का वास, जहां विराजमान हैं साक्षात शिव। 84 फीट का अनोखा शिवलिंग जो लेकर चला था रावण। शिव शंभू ने दिया था वरदान में, रावण लंका ले जा रहा था शिवलिंग, लेकिन भोलेनाथ ने दिखाई लीला और रावण को कर दिया मजबूर। भगवान विष्णु ने दिया शिव जी का साथ, इंद्र भगवान ने भी दिखाई लीला। रावण को यहाँ रखना पड़ा था शिवलिंग। रखने के बाद स्थापित हो गया शिवलिंग। शिव पुराण में है इसका उल्लेख। दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं भक्त। तो प्रकृति की गोद में बसे माउंट आबू के अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है विशाल शिवलिंग। ये वही शिवलिंग है जिसे रावण कैलाश से उठाकर ले जा रहा था और लंका में स्थापित करना चाहता था, लेकिन श्रीहरि की लीला और इंद्र के व्यवधान की वजह से उसे बीच में ही शिवलिंग को रखना पड़ गया और तब से वो शिवलिंग माउंट आबू की उन्हीं मनोरम पहाड़ियों के बीच श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। सभी जानते हैं रावण शिव का सबसे बड़ा भक्त था, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। आज हम आपको दिखा रहे हैं वो पवित्र स्थान जहां अपने अद्भुत रूप में विराजमान हैं भोलेनाथ। हम बात कर रहे हैं माउंट आबू की। यहाँ की अरावली पहाड़ियों पर है त्रिपुरारी शंकर का वास। इन खूबसूरत वादियों में है भोलेनाथ का बसेरा। यहीं पर है भगवान शिव का 84 फीट का अनोखा शिवलिंग। माउंट आबू से कुछ दूरी पर है मंडार कस्बा, जहां है ये अनोखा शिवलिंग। भोलेनाथ के इस अनोखे रूप को देखने के लिए दूर दूर से लाखों भक्त यहाँ आते हैं। शिवलिंग की कहानी भी अपने आप में सबसे अलग, सबसे अनोखी है। कहा जाता है कि ये वही शिवलिंग है जिसे रावण ने कैलाश पर्वत पर शिवजी की तपस्या के बाद आशीर्वाद के रूप में मांगा था।
शिवजी ने रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद के रूप में ये शिवलिंग दिया था। मैंने अपने बाहुबल से शक्तियां प्राप्त की हैं, इसलिए मैंने उन पर अहंकार किया है। जब भी कोई अपूर्व शक्ति प्राप्त कर लेता है तो तुम्हारी माया ही उसे शक्ति के मद में पागल कर देती है। लेकिन भोलेनाथ ने इसके साथ ही रावण के सामने एक शर्त भी रखी थी। भगवान शंकर ने कहा था कि यदि बीच में रावण इस शिवलिंग को कहीं रखता है तो ये शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने भगवान शिव की ये शर्त मान ली और शिवलिंग लेकर कैलाश पर्वत चल दिया। भगवान शिव के इस रूप को मंदा शिखर शिवलिंग भी कहा जाता है। बाकी देवी देवताओं ने ये बात सुनी तो उनमें हड़कंप मच गया और सभी परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने सबको सुझाव दिया कि आप श्री विष्णु हरि के पास जाइए, वही इसका रास्ता बताएंगे। देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान ने कहा कि इसका उपाय इंद्र देवता के पास है। भगवान विष्णु के कहने पर इंद्र ने रावण को लघुशंका के लिए परेशान किया और भगवान विष्णु ने ग्वाले का रूप धारण किया। रावण जब मंदा शिखर को लंका ले जा रहा था तो इन्हीं पहाड़ियों के पास रावण को लघुशंका लगी और उसने ग्वाले के रूप में मौजूद भगवान विष्णु को अपने पास बुलाया। रावण ने अपनी सारी शक्ति ग्वाले को दे दी और मंदा शिखर को उठाकर रखने को कहा, लेकिन मंत्रों की शक्तियां काम नहीं आई क्योंकि ग्वाला तो स्वयं भगवान विष्णु थे। जब रावण लौटा तो शिवलिंग स्थापित हो चुका था और रावण को निराश होकर खाली हाथ लंका लौटना पड़ा। आज भी ये शिवलिंग लीलाधारी महादेव के नाम से लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। प्रतिदिन भारी तादाद में श्रद्धालु यहाँ भगवान लीलाधारी महादेव के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। महिलाएं सर पर कलश रखकर भोलेनाथ की उपासना के लिए यहाँ आती हैं और पूरा माहौल शिवशंकर के जयकारों से गुंजायमान हो उठता है। सावन के महीने में शिव के इस पवित्र स्थल की छटा देखते ही बनती है। इस समय माउंट आबू से अनिल कुमार, एरन। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवम् तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि निलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगज्जललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय।
अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ॐ नमः शिवाय। माउंट आबू की सुंदर पहाड़ियाँ, यहीं पर है भोलेनाथ का वास, जहाँ विराजमान हैं साक्षात शिव। 84 फीट का अनोखा शिवलिंग जो लेकर चला था रावण, शिव शंभू ने दिया था वरदान में। रावण लंका ले जा रहा था शिवलिंग, लेकिन भोलेनाथ ने दिखाई लीला और रावण को कर दिया मजबूर। भगवान विष्णु ने दिया शिव जी का साथ। इंद्र भगवान ने भी दिखाई लीला। रावण को यहाँ रखना पड़ा था शिवलिंग। रखने के बाद स्थापित हो गया शिवलिंग। शिव पुराण में है इसका उल्लेख। दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं भक्त। रावण के कठोर तप से खुश होकर भगवान शिव ने उसे वरदान तो दे दिया, लेकिन रावण शिव को अगर लंका में स्थापित कर लेता तो इसका मतलब ये होता कि वो समस्त सृष्टि पर अत्याचार करता। इसीलिए स्वयं भगवान विष्णु ने रावण को ऐसा करने से रोकने के लिए लीला की, जिसकी वजह से रावण को शिवलिंग रास्ते में ही रखना पड़ा। जल प्रवाह पावितस्थले लंकाधिपति रावण न सिर्फ भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, बल्कि बहुत बड़ा विद्वान था। चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। भगवान शिव जो इस सृष्टि के संचालक हैं, अपने इतने बड़े भक्त को निराश कैसे कर सकते थे? इसलिए शिव शंकर ने रावण की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित फल दे दिया। लेकिन कैलाश के सबसे ऊंचे शिखर मंदा शिखर को लंका ले जाने का अर्थ था स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान शिव को लंका ले जाना, क्योंकि कैलाश के मंदा शिखर पर भगवान शिव का निवास है। और यदि रावण इस ब्रह्मांड का संचालन करने वाले भगवान शिव को ही लंका ले जाता तो संसार को संचालित कौन करता? मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ॐ नमः शिवाय। साथ ही जब शिव का वास लंका में हो जाता तो रावण समस्त ब्रह्मांड में त्राही त्राही मचा देता। पूरे ब्रह्मांड पर रावण का ही